हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिबडीज़। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट इंडस्ट्रियल फार्मेसी, जिसकी हम सबसे पहले पढ़ेंगे यूनिट 1, जिसका नाम है प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़। प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़ यूनिट को स्टार्ट करने के पहले ये जो वर्ड है प्री फॉर्मुलेशन, इसका मतलब हमें जानना ज़रूरी है। प्री फॉर्मुलेशन का ये जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जिसमें पहला वर्ड आता है प्री और सेकंड वर्ड आता है फॉर्मुलेशन। प्री वर्ड का मतलब होता है प्रायर और फर्स्ट। फॉर्मुलेशन वर्ड का मतलब होता है कंप्लीट डोजेस फॉर्म। तो प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़ ऐसी स्टडीज़ हैं जिनको हम कंप्लीट डोजेस फॉर्म डेवलप करने के पहले करते हैं। कंप्लीट डोजेस फॉर्म डेवलप करने के पहले जो भी स्टडीज़ की जाती हैं वो सारी स्टडीज़ क्या कहलाती हैं? प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़। प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़ यूनिट में हमें पढ़ना है उसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स। तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन में क्या बोला गया है देखते हैं। Pre-formulation commences when a newly synthesized drug shows sufficient pharmacologic promise in animal models to warrant evaluation in man. Pre-formulation कब किया जाता है? जब एक newly synthesized drug अपना sufficient pharmacologic effect शो करती है एनिमल मॉडल्स में, तब हम उसकी प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़ परफॉर्म करते हैं ताकि हम उसको सेफली मैंस में या ह्यूमंस में इवेल्युएट कर सकें। दीज स्टडीज should focus on those physicochemical properties of the new compound that could affect drug performance and development of an efficacious dosage form. ये जो स्टडीज़ होती हैं ये टोटली फोकस्ड होती हैं किसी भी न्यू कंपाउंड की फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, और ये ऐसी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करती हैं जो हमारे ड्रग की परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकती हैं या डोजेस फॉर्म डेवलपमेंट में इफ़ेक्ट डालती हैं। उन सारी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ को ये स्टडीज़ की जाती हैं। फिर आती है इसकी डेफिनेशन। तो प्री फॉर्मुलेशन में बी डिफाइंड एज अ स्टेज of the research and development process where the pre-formulation scientist characterize the physical, chemical, biopharmaceutical and mechanical properties of a new drug substance in order to develop stable, safe and effective dosage form. प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़ जो होती हैं ये रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोसेस की वो स्टेज है जिसमें हम किसी भी न्यू ड्रग सब्सटेंस की फिज़िकल, केमिकल, बायोफार्मास्यूटिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता लगाते हैं। क्यों पता लगाते हैं? ताकि हम एक स्टेबल, सेफ और इफ़ेक्टिव डोजेस फॉर्म को डेवलप कर सकें। अब आता है प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़ के ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में पहला पॉइंट लिखा गया है टू इस्टेब्लिश द फिजिको केमिकल पैरामीटर्स ऑफ अ न्यू ड्रग एंटाइटी। किसी भी न्यू ड्रग मॉलिक्यूल के सारे फिजिको केमिकल पैरामीटर्स का पता लगाना और उनके बारे में स्टडी करना हमारी प्री फॉर्मुलेशन का पहला ऑब्जेक्टिव होता है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव होता है टू डिटरमाइन इट्स काइनेटिक एंड स्टेबिलिटी। जो हमारा न्यू ड्रग मॉलिक्यूल है उसकी क्या काइनेटिक्स है और क्या उसकी स्टेबिलिटी है, इस चीज़ को डिटरमाइन करना हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव है। थर्ड ऑब्जेक्टिव है हमारा टू एस्टैब्लिश इट्स कंपैटिबिलिटी विथ कॉमन एक्सिपिएंट। जो भी न्यू ड्रग है हम उसका अल्टीमेटली एक डोजेस फॉर्म बनाने वाले हैं, तो उस डोजेस फॉर्म को बनाने में जो भी एक्सिपिएंट्स हम यूज़ करेंगे उनके साथ में हमारे न्यू ड्रग की मतलब हमारी एपीआई की क्या कंपैटिबिलिटी है, किस तरीके से वो हमारे एक्सिपिएंट्स के साथ में बिहेव कर रही है, इन सारी चीज़ों को पता लगाना हमारा प्री फॉर्मुलेशन का थर्ड ऑब्जेक्टिव होता है। अब नेक्स्ट आते हैं गोल्स ऑफ प्री फॉर्मुलेशन। फर्स्ट गोल आता है टू फाइंड द नेसेसरी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ लाइक सॉल्युबिलिटी, क्रिस्टल फॉर्म ऑफ न्यू ड्रग सब्सटेंस। पहला गोल होता है प्री फॉर्मुलेशन का कि जो भी नेसेसरी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी भी न्यू ड्रग सब्सटेंस की, जैसे कि हो गया उसकी सॉल्युबिलिटी, उसका क्रिस्टल फॉर्म और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, इन सारी चीज़ों का पता लगाना हमारा पहला गोल होता है। सेकंड गोल आता है हमारा
टू डिटरमाइन काइनेटिक रिलीज ऑफ ड्रग फ्रॉम डोजेस फॉर्म। किस तरीके से हमारा ड्रग, हमारी एपीआई, हमारा न्यू ड्रग सब्सटेंस हमारे डोजेस फॉर्म से रिलीज़ होने वाला है, उस चीज़ का पता लगाना हमारा सेकंड गोल है कि किस तरीके से हमारे डोजेस फॉर्म से हमारा ड्रग रिलीज़ होगा, उस चीज़ की काइनेटिक को डिटरमाइन करना हमारा सेकंड गोल होता है। थर्ड गोल आता है हमारा टू इस्टेब्लिश फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स। जो भी हमारा न्यू ड्रग है उसके क्या क्या फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो कैसे बिहेव करता है, क्या उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, इन सारी चीज़ों का पता लगाना हमारा थर्ड गोल होता है। फोर्थ गोल आता है हमारा टू इस्टेब्लिश कंपैटिबिलिटी विथ कॉमन एक्सिपिएंट्स। वही सेम है जो ऑब्जेक्टिव्स में बताया गया है कि जो कॉमन एक्सिपिएंट्स हम अपने डोजेस फॉर्म में यूज़ करने वाले हैं उनके साथ में हमारे न्यू ड्रग सब्सटेंस की क्या कंपैटिबिलिटी है, कहीं कोई इंटरेक्शन तो नहीं हो रहा है उनके बीच में, ये सारी चीज़ों का पता लगाना हमारा फोर्थ गोल होता है। अब आते हैं हमारे प्री फॉर्मुलेशन फैक्टर्स। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हम प्री फॉर्मुलेशन स्टडी के अंडर में स्टडी करते हैं, या ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हम प्री फॉर्मुलेशन में ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है इट इज़ स्टडी अबाउट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग सब्सटेंस प्रायर फॉर्मुलेशन इज़ कॉल्ड एज प्री फॉर्मुलेशन। ये वो स्टडी है जिसमें हम ड्रग सब्सटेंस का फॉर्मुलेशन बनाने से पहले, प्रायर फॉर्मुलेशन बनाने से पहले जब हम ड्रग सब्सटेंस की फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं तो उस स्टडी को हम क्या बोलते हैं, प्री फॉर्मुलेशन स्टडी बोलते हैं। इस प्री फॉर्मुलेशन स्टडी में जो फैक्टर्स हम स्टडी करते हैं वो कौन कौन से हैं। पहला हम स्टडी करते हैं कि पीएच और पीके के बारे में। सेकंड फैक्टर होता है हमारा सॉल्युबिलिटी। थर्ड फैक्टर होता है थर्मल या फिर हीट इफेक्ट। फोर्थ फैक्टर है हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट। फिफ्थ फैक्टर होता है हमारा कंपैटिबिलिटी स्टडीज़। इस कंपैटिबिलिटी स्टडीज़ को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास दो टेक्निक्स अवेलेबल हैं, जिसमें पहली टेक्निक है FTIR और सेकंड टेक्निक है DSC। FTIR का फुल फॉर्म होता है फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड टेक्निक और DSC का फुल फॉर्म होता है डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री। ये दो टेक्निक्स हैं जिनकी हेल्प से हम कंपैटिबिलिटी स्टडीज़ को परफॉर्म करते हैं। फिर हमारे नेक्स्ट फैक्टर में आता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। किस तरीके से हमारी ड्रग ऑक्सीडाइज होने वाली है, किस तरीके से उसका रिडक्शन होने वाला है, ये फैक्टर्स को भी हम प्री फॉर्मुलेशन के अंडर में स्टडी करते हैं। और लास्ट फैक्टर हमारा आता है पार्टिकल साइज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओके। अब हम स्टार्ट करते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि ऐसी कौन सी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम प्री फॉर्मुलेशन के अंडर में स्टडी करते हैं और इनको स्टडी करना क्यों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ वाइटल टू अंडरस्टैंड द फिज़िकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ ड्रग सब्सटेंस प्रायर टू डोजेस फॉर्म डेवलपमेंट। किसी भी तरीके का डोजेस फॉर्म अगर हम डेवलप करने वाले हैं, वेदर वो सॉलिड है, सेमी सॉलिड है या लिक्विड है, उस डोजेस फॉर्म को डेवलप करने के पहले हम उसमें जो भी ड्रग सब्सटेंस यूज़ करने वाले हैं, जो भी एपीआई यूज़ करने वाले हैं, उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। मोस्टली आजकल जो ड्रग्स आ रही हैं मार्केट में वो सॉलिड मटेरियल्स या सॉलिड नेचर की आ रही हैं और लिक्विड नेचर की ड्रग बहुत कम हमें देखने को मिलती हैं। ऐसा क्यों? आखिर ये हमें कैसे पता चलता है कि हमें किसी भी ड्रग का सॉलिड फॉर्म डेवलप करना है या किसी ड्रग का लिक्विड फॉर्म डेवलप करना है? ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं जब हम उस ड्रग की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं और उसका प्री फॉर्मुलेशन परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन बताई गई है कि फ्लोएबिलिटी ऑफ पाउडर एंड केमिकल स्टेबिलिटी डिपेंड ऑन द हैबिट एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग। कि ड्रग का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, ड्रग का जो इंटरनल हैबिट होता है,
उसी पर हमारी पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी और उसी पर हमारी केमिकल स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। मतलब हमारी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पर ही हमारी केमिकल स्टेबिलिटी और हमारी फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर डिपेंड करता है। अब ऐसे कौन कौन से प्रिंसिपल एरियाज़ हैं प्री फॉर्मुलेशन के जो हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अंडर में स्टडी करते हैं? तो इसमें 3 की प्रिंसिपल एरियाज़ आते हैं हमारे पास, जिसमें पहला है नेचर ऑफ सॉलिड ड्रग, सेकंड है सॉल्युबिलिटी डेटा और थर्ड है स्टेबिलिटी एनालिसिस। नेचर ऑफ सॉलिड ड्रग में हम ये देखते हैं कि हमारे ड्रग का क्रिस्टैलिटी और पॉलीमॉर्फिज्म कैसा है, मतलब हमारे ड्रग का इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरीके का है, ये स्टडी करते हैं। सेकंड चीज़ हम स्टडी करते हैं इसमें हाइग्रोस्कोपिसिटी, मतलब हमारी ड्रग मॉइस्चर कंटेंट उसका कैसा है और वो मॉइस्चर में किस तरीके से बिहेव करती है। थर्ड हम देखते हैं फाइन पार्टिकल कैरेक्टराइजेशन। फाइन पार्टिकल कैरेक्टराइजेशन में हम पार्टिकल साइज़ और शेप के बारे में बात करते हैं। फोर्थ हम देखते हैं पाउडर फ्लो। अब सॉल्युबिलिटी डेटा के अंडर में हम सबसे पहला फैक्टर क्या देखते हैं, आयनाइजेशन कांस्टेंट। हमारी ड्रग का आयनाइजेशन कांस्टेंट, हमारी ड्रग का pKa कैसा है, हमारी ड्रग एक्वस सॉल्युबल है या हमारी ड्रग नॉन एक्वस सॉल्युबल है, इस चीज़ का हम पता लगाते हैं। सेकंड होता है pH सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल, कि हमारी ड्रग की pH सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल कैसी है, हमारी ड्रग किस pH पर मोस्ट स्टेबल और मोस्ट सॉल्युबल है। थर्ड चीज़ हम देखते हैं कॉमन आयन इफ़ेक्ट के बारे में, और फोर्थ हम देखते हैं थर्मल इफ़ेक्ट्स के बारे में कि हमारी ड्रग जो है उसके ऊपर हीट का क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। फिफ्थ फैक्टर हम देखते हैं सॉल्युबलाइजेशन हमारी ड्रग का कैसा है। सिक्स्थ हम देखते हैं पार्टीशन कोफिशिएंट, और सेवेंथ हम देखते हैं कि हमारी ड्रग किस तरीके से हमारी बॉडी में डिसोल्यूट हो रही है। अब हम बात करें थर्ड फैक्टर के बारे में, थर्ड प्रिंसिपल एरिया जो कि है स्टेबिलिटी एनालिसिस। तो इसमें हम 3 तरीके से इसकी स्टडी करते हैं, जिसमें पहली स्टडी हम करते हैं टॉक्सिकोलॉजी ऑफ फॉर्मुलेशन की, कि हमारा फॉर्मुलेशन कितने टाइम तक नॉन टॉक्सिक रह सकता है और किस समय के बाद हमारा फॉर्मुलेशन टॉक्सिक हो जाएगा, उसकी जितने भी टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स हैं वो कैसे होंगे, क्यों होंगे, किस वजह से होंगे, उस सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करना हमारा पहला फैक्टर है। सेकंड हम करते हैं सॉल्यूशन स्टेबिलिटी, कि अगर हम किसी ड्रग का सॉल्यूशन फॉर्म डेवलप कर रहे हैं तो वो किस तरीके से स्टेबल रहेगा, इसमें हम pH स्टेबिलिटी प्रोफाइल को चेक करते हैं। थर्ड हम देखते हैं सॉलिड स्टेट स्टेबिलिटी, कि हमारे ड्रग की सॉलिड स्टेट स्टेबिलिटी कैसी है, उसकी बल्क स्टेबिलिटी कैसी है और उसकी कंपैटिबिलिटी कैसी है कॉमन एक्सिपिएंट्स के साथ में। तो अभी तक की वीडियो में हमने देख लिया है कि प्री फॉर्मुलेशन क्या कहलाता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, गोल्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं और उसके क्या प्रिंसिपल एरियाज़ हैं जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अंडर में हमें पढ़ना है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अपने सिलेबस का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस फॉर्म। इस टॉपिक के अंडर में हम देखेंगे कि क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस फॉर्म क्या कहलाता है और इसके आगे के भी सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं अपनी आगे की वीडियो में। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून टू द नेक्स्ट पार्ट।